डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई से निपटने के लिए जो पैसा आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी संस्था में काम करते हैं और उस समय चीज़ें महंगी हो जाती है, तो सरकार जो है वो आपको डीए देने लगती है। मतलब आपके सैलरी का 5% या 10%, ये टोटली डिपेंड करता है सरकार के ऊपर वो कितना परसेंट बढ़ाकर दे, सो दैट कि आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसे हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। एक्स ग्रेशिया मतलब होता है कि आप अपनी सुरक्षा से मदद करते हैं पैसे के रूप में, उससे हम लोग बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। मान लीजिए कि कहीं कोई राज्य में बाढ़ आ गया हो, ऑलराइट, और जो लोग हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, उसके जो घर हैं वो टूट गए हैं, तो सरकार दया भाव करके जो है वो हेल्प करती है बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षा से। कोई उसे बात दी नहीं है, कोई कानूनी रूप से कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि हेल्प करने के लिए, बस वो अपनी स्वेच्छा से दया भाव करके वो देखा कि लोग जो है परेशान हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसा हेल्प करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। परक्विजिट का मतलब होता है कि सुविधाएं या लाभ, जब किसी कर्मचारी को उसके तनख्वाह के अलावा जो कुछ दिया जाता है, जैसे रहने का, खाने का या मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करवाती है, ऑलराइट, या गाड़ी देती है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं परक्विजिट। सेवरेंस पे का मतलब होता है कि जब कंपनी किसी कर्मचारी को अचानक निकाल देती है तो उसे कुछ पैसा देती है, सो दैट कि जब तक उसका नौकरी कहीं ना लग जाए वो पैसा उसका काम आ सके, ऑलराइट। या दूसरी कहानी ये हो सकती है कि जब कंपनी अचानक बंद हो जाती है तो कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा हेल्प करती है कर्मचारी को, सो दैट कि जब तक उसका जॉब ना लग जाए वो पैसा उसका काम आ सके। इसे हम लोग बोलते हैं सेवरेंस पे। सुपर एन्युएशन, सुपर एन्युएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा। जब आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर एक खाते में जमा किया जाता है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं या आप रिटायर हो जाते हैं तो वो जमा हुआ पैसा आपको मिलता है। इसी पैसे को हम लोग बोलते हैं सुपर एन्युएशन। लीव इनकेसमेंट का मतलब होता है कि कभी न कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी देती है, जैसे कोई फेस्टिवल पे या कोई साल पे, तो ये कंपनी के तरफ से छुट्टी होती है। इसमें किसी भी वर्कर्स का, किसी भी कर्मचारी का पैसा नहीं कटता है। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते हैं वो कंपनी में रहकर काम करते हैं। मान लीजिए कि कंपनी जो है वो 5 दिन की छुट्टी दी, ये कंपनी की तरफ से, ये पैसा इसमें नहीं कटेगा, लेकिन वो वर्कर्स जो है वो 5 दिन जो है कंपनी में काम करता है, वो छुट्टी पे नहीं जाता है, तो उसको तो सैलरी पूरा मिलेगा ही महीने का। जो 5 दिन छुट्टियों में रहकर काम किया उसे एक्स्ट्रा पैसा 5 दिन का मिलेगा सैलरी में जुट करके, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीव इनकेसमेंट। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आप कोई कंपनी में जाते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड में रख दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कंपनी आपको चेक करेगी, आपको परखेगी कि उस काम को आप करने लायक है या नहीं है, ठीक है, और आप भी जो है आप भी परखेंगे कि इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पसंद आ गया कि इस काम को हम कर पा रहे हैं अच्छे से, और कंपनी को भी आपका काम पसंद आ गया, तो आपको अस्थायी रूप से रख लेती है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब होता है कोई चीज़ पुरानी होती है तो उसका दाम घट जाता है, कम हो जाता है। जैसे एक नई गाड़ी कुछ साल बाद पुरानी हो जाती है तो उसका दाम कम हो जाता है। ये जो दाम कम हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब कोई भी संपत्ति जो समय के साथ घिसती है, पुरानी होती है, तो उसका मूल्य जो है वो कम होने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चीज़ों का पुराना होने पर दाम घटना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कर्ज को धीरे धीरे चुकाना। मान लीजिए कि आप अपने बैंक से घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं और आप हर महीना थोड़ा थोड़ा रकम चुकाते हैं। ये रकम आपके लोन के मूलधन और ब्याज को कम करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, यानी आप धीरे धीरे अपने कर्ज को अमोर्टाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है।
किसी कर्ज या संपत्ति के मूल्य को धीरे धीरे समय के साथ कम करना ही अमोर्टाइजेशन कहलाता है। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी मतलब होता है गिफ्ट, मतलब उपहार। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम किए, लगभग 5 साल, और आप नौकरी छोड़ रहे हैं या आप रिटायर हो रहे हैं, तो कंपनी जो है वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है आपके मेहनत के लिए, आपकी वफादारी के लिए, कि आपने इस कंपनी में 5 साल इन्वेस्ट किया और काम किया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी सब फील्ड में नहीं मिलता है, जैसे रेलवे में मिलता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, माइंस में मिलते हैं, और ऑयल फील्ड में मिलते हैं, और फैक्ट्री में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेच्युटी, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं आपकी वफादारी के लिए, आपके मेहनत के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेच्युटी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि कल आलू 10 रुपये किलो था और आज जो है 15 रुपये किलो हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। पे एनोमली, पे एनोमली मतलब होता है वेतन में गड़बड़ी, मतलब सैलरी में गड़बड़ी। मान लीजिए कि दो सरकारी कर्मचारी एक ही काम पर, मतलब एक ही पद पर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक को दूसरे से कम वेतन मिलता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पे एनोमली। दोनों सक्षम है, ठीक है, दोनों कैपेबल है, दोनों वही काम कर रहा है, लेकिन एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, मतलब वेतन में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पे एनोमली। अरियर, अरियर मतलब होता है पिछला बकाया पैसा, यानी वो पैसा जो हमें देना था हम अभी तक नहीं दिए। मान लीजिए कि आपने किसी न्यूज़पेपर को बोले हैं 1 महीने तक घर पे न्यूज़पेपर देने के लिए, वो क्या करता है 30 दिन यानी 1 महीने तक आपको न्यूज़पेपर देता है, ठीक है। तो वो बिल लेके जब आता है महीने पर, महीना पूरने पर, तो आप बोलते हो कि आप कि नेक्स्ट मंथ देंगे, अभी नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं अरियर, मतलब बकाया रह गया, ठीक है। वो दूसरा मंथ भी उसका स्टार्ट हो जाता है, वो दूसरा मंथ भी 30 दिन तक आपको देता है पेपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही दूसरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो पिछला बिल और अभी का जो दूसरा मंथ चल रहा है वो दोनों का बिल आपको ला कर देगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अरियर। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक रूप से मदद दी जाने वाली सरकार के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि कोई गैस कंपनी है और वो गैस सिलेंडर मार्केट में 1000 के रेट में दे रही है, ठीक है, और लोग उसे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा है और लोग आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, और गैस सिलेंडर बहुत ज़रूरी भी है लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुद्दा थोड़ा ये गंभीर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, वो सीधे कंपनी जाती है, गैस कंपनी के ओनर से बात करती है, लेकिन गैस कंपनी के जो ओनर है वो एग्री नहीं होते हैं। तो फिर सरकार बोलती है कि हम तुमको कुछ पैसा देंगे, तुम जो हो मार्केट में 800 रुपये के रेट में दो, सो दैट कि जो हमारे जो लोग हैं वो आसानी से गैस ले लें, ठीक है, गैस खरीद पाएँ वो, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। मतलब मेन उद्देश्य है सरकार का, ऐसा इसलिए करती है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों को सस्ती मिल सके, इसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। जैसे हमको गैस में मिलता है सब्सिडी। रिकूपमेंट, रिकूपमेंट मतलब होता है कि वापस पा लेना, मतलब जो चीज़ खो गई थी उसे फिर से पा लेना, जो नुकसान हो गया था उसकी भरपाई कर लेना, जो पैसा गया था उसे वापस ले लेना, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिकूपमेंट। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया, वो आपको फिर वापस कर देता है, आप पा लेते हैं वो पैसा वापस, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकूपमेंट। फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है सरकार का खर्च और कमाई का लेखा जोखा ही फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। सरकार इसमें क्या करती है कि अपने बजट का प्रबंधन करती है, पैसा कहाँ खर्चा करना है और पैसा कहाँ से कमाना है, ठीक है। पैसा वो कहाँ से कमाती है, वो टैक्स से कमाती है, और पैसा कहाँ खर्च करती है, सड़क बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, और सामाजिक कल्याण में ये पैसा खर्च करती है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो देश के अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए, और लोगों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करती है, ठीक है। सरकार जो है फिजिकल पॉलिसी का उपयोग करके आर्थिक मंदी और महंगाई जैसे समस्याओं को निपटने के लिए भी करती है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। सबवेंशन, सबवेंशन का मतलब होता है किसी खास काम के लिए आर्थिक सहायता दी जाने वाली सरकार के द्वारा, जिससे कि वो काम आसानी से सस्ते में हो जाए।
मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, तो वो बैंकों को कहती है कि किसान को कम ब्याज पर लोन दें। जो कम हुआ ब्याज वो सरकार बैंक को दे देती है। इससे इससे क्या होगा कि किसानों को कम ब्याज देना पड़ेगा, कोई बर्डन नहीं होगा, वो अपने अच्छे से खेती कर पाएंगे। जो ब्याज कम हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं सबवेंशन। सब्सिडी क्या था? अगर सरकार किसी चीज़ का दाम सीधे कम करती है या करवाती है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। और सबवेंशन क्या है? अगर सरकार किसी लोन पर लगने वाले ब्याज को कम करवाती है, उससे हम लोग बोलते हैं सबवेंशन। अक्रूवल अक्रूवल का मतलब होता है धीरे धीरे इकट्ठा होना, जमा होना। क्या चीज़ का? ब्याज का, इंटरेस्ट का। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को 100 रुपये दिए और आपस में डील हुआ। आपका जो दोस्त है वो बोल रहा है कि हर महीने आपको हम 10 रुपये ब्याज के तौर पर देंगे, दो हमको 100 रुपया। ठीक है, पहला मंथ बीत गया, वो आपको अभी तक नहीं दिया। देना था आपको कितना? 110 रुपया। दूसरा मंथ बीत गया, अब हो गया 120 रुपया। मतलब ब्याज जो है ऐड होते जा रहा है, 20 रुपया हो गया। तीसरा मंथ हो गया 130 रुपया, वो अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ब्याज जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रूवल।